अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देखें। तो उस वीडियो के देखने के लिए आप यूट्यूब पे टाइप करें सेट एंड फंक्शंस 01 मैथ 10 सेट एंड फंक्शन 01 कॉपी और पेन, तो वो वीडियो आ जाएगी। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसमें मैंने सेट के इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद अब आप ये वाली वीडियो देखें। तो सेट एंड फंक्शन 02 इस वीडियो में चैप्टर 5 है डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और चौथा पार्ट करूँगा, बाकी पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं होते तो इससे नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और चौथा पार्ट करूँगा इस वीडियो में, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा और चौथा पार्ट इस वीडियो में करूँगा, बाकी आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करूँगा, बाकी खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, बाकी खुद। क्वेश्चन नंबर 4 पहला और दूसरा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के मैं कुछ पार्ट करूँगा इस वीडियोस में। इसको समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन ही क्वेश्चंस के बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्ट नहीं होता तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने वो पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पे है CW, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर HW लिखा होगा। ठीक है, HW यानी होमवर्क, जो आपके लिए था। लेकिन अगर नहीं होते तो देख लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद एंड पे मैं डेफिनेशंस करूंगा। एम्प्टी सेट जो यहाँ पे यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में आएगा, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर उसका 1 कह रहा है इफ x इज इक्वल 1, ये सेट है जिसका नाम x है। तो ये टेबुलर नोटेशन है, ये सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, कॉमे से सेपरेट किया हुआ है। एंड y इज इक्वल, ये सेट है 2 4 5 9। ठीक है, एक सेट x है, एक सेट y है। देन फाइंड, कहता है x यूनियन y निकालो, यानी दोनों सेटों का यूनियन लेंगे। तो तरीका ये है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हम यूनियन निकाल रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। ये सेट का ऑपरेशन है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल, पहले x है तो x वाला सेट लेंगे 1 4 7 9। आगे यूनियन का सिंबल है तो हम भी यूनियन का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट y, तो y वाला सेट लेंगे 2 4 5 9। नाम नहीं लेना साथ में, ना इक्वल साइन लेना है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स उठा के यहाँ पे रख देंगे। देन यूनियन, यूनियन लेने का तरीका ये है कि दोनों सेटों के एलिमेंट्स पकड़ लेंगे और एक नए सेट में लिख देंगे या नया सेट बना देंगे। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना आपने, रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 4 इसके भी सारे एलिमेंट लिख लेंगे और इसके भी लिख लेंगे, लेकिन कोई भी 2 बार ना हो। 2 यहाँ नहीं है, लिख लेंगे। 4 यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे, यानी 4 इसमें भी है इसमें भी है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। नेक्स्ट 5 यहाँ नहीं है पहले, तो 5 भी लिख देंगे। ठीक है, x एंड 9 यहाँ है, देखो पहले लिखा हुआ है, तो 9 नहीं लेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कोई भी एलिमेंट याद रखना 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ भी कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा हुआ। किसी भी सेट के अंदर जितने भी आप सेट देखोगे इस बुक में, कहीं भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आगे अगर यही आपका आंसर है, अगर आपने तरतीब देनी है तो तरतीब दे लो, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर। पहले 1 लिखा छोटा है, उसके बाद 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ये 5, फिर 7 है, फिर 9।
ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये यूनियन लेने का तरीका है। यूनियन ऑफ सेट ये सिंबल है, ठीक है। सेट पे हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे नंबर पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यूनियन दोनों के सेटों में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ लिख देंगे, इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखना। इस तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका 4 पार्ट है। सॉल्यूशन लिखा y इंटरसेक्शन x, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इस यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्शन। अब हम इंटरसेक्शन करने लगे हैं, ठीक है। तो वही तरीका है, पहले y है तो अब हम y वाला सेट लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर। y वाला सेट है 2 4 5 9, आगे इंटरसेक्शन का सिंबल है। नेक्स्ट x वाला सेट, ठीक है, ये है। तो x नहीं लिखेंगे, इक्वल भी नहीं लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है ये ले लेंगे 1 4 7 9, ठीक है 1 4 7। अब इंटरसेक्शन दो सेटों का लेना है हमने, तो लेने का तरीका ये है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेटों में हों। जैसे 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे, 4 यहाँ है और यहाँ भी है, ठीक है, तो 4 को ले लेंगे हम, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो नए सेट में लिख लेंगे 4। आगे 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है और यहाँ भी है, तो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, तो 9 भी ले लेंगे। आपने ये निशान नहीं लगाने, ये तो मैं वैसे ही समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेट बन गया। इंटरसेक्शन जब भी दो सेटों का लेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, कलेक्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट एंड मेक अ न्यू सेट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो एट द एंड हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, एंड पे दोनों की डेफिनेशंस लिख दूंगा मैं, तो बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। अगर नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कह रहा है इफ x नेम ऑफ सेट है इज इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का सेट है, इंग्लिश में बात लिखी हुई है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये सेट की डिस्क्रिप्टिव नोटेशंस होती है, सेट को जाहिर करने का ये एक तरीका है इंग्लिश में लिखना। वो पहले जो किए कर रहे थे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो टेबुलर नोटेशन थी। कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आए, जैसे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, छोटे, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल का ये सिंबल होता है, लेस देन और इक्वल टू 17, ठीक है। यानी प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं जो 17 से छोटे हों और 17 भी, यानी 17 भी उसमें शामिल हो, तो वो होगा x। मैं यहाँ पे x सेट लिख देता हूँ, पहले सेट बना लेते हैं x, पहले वो इंग्लिश में लिख देते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का सेट है लेस देन, आगे बताया हुआ है इंफॉर्मेशन में, लेस देन और इक्वल टू 7। अब प्राइम नंबर जो आपने लेने हैं वो 17 से छोटे हों और 17 भी अंदर शामिल हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अब टेबुलर नोटेशन में, ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन थी, स्टेटमेंट में लिखा है, अब टेबुलर में प्राइम नंबर 17 से। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, 2 3 5 7 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 अपने टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो नहीं लेंगे। 11 लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे, 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 अपने में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 17 बस 17 शामिल है,
इक्वल वर्ड लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल। ये हमारा था एक्स सेट टेबुलर नोटेशन में, इसको कहते हैं टेबुलर नोटेशन। ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन थी, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है अब वाई सेट, ठीक है। वाई सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल, यानी पहले 12 नेचुरल नंबर लेने हैं आपने, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव है, हम इसको टेबुलर में करेंगे, तो पहले डिस्क्रिप्टिव में लिख लेते हैं। कह रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, पहले 12 नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले 12 नेचुरल नंबर। दिस इज आल्सो ए टेबुलर नोटेशन, ठीक है। अब हमने निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, लिखा है एक्स यूनियन वाई, एफ नहीं है वाई है, यूनियन लेंगे, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई निकालेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो पहले एक्स वाला सेट लिखेंगे, एक्स वाला सेट ये था 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। प्राइम नंबर जो 17 और 17 से छोटे हों। आगे लिखा है यूनियन, पहले 12 नेचुरल नंबर वाई है, वाई वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट यूनियन में सेट, दो सेटों का यूनियन लेना है, मतलब ये कि दोनों सेटों के एलिमेंट लिख लेने हैं, पकड़ लेने हैं और एक नया सेट बना देंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ 2, पहले ये सारे लिख लेता हूँ 3 5 7 11 13 17, ठीक है। अब यहाँ से 1 इधर नहीं है, लिख लेंगे। 2 देखो पहले लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है लेकिन नहीं लेंगे। आगे 3 भी है, आगे 4 नहीं है, 4 लिख लेंगे। 5 है नहीं, ये नहीं लिखेंगे। 6 नहीं है, लिख लेंगे। आगे 7 ये देखो है, पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो है, नहीं लिखेंगे। आगे 8 यहाँ नहीं है, पहले नहीं लिखा तो 8 लिख लेंगे। आगे 9 यहाँ नहीं है, ठीक है, पहले नहीं लिखा हमने, 9 भी लिख लेंगे। आगे 10 यहाँ भी नहीं है तो 10 भी लिख लेंगे। 11 यहाँ देखो पहले है, इसका मतलब पहले लिखा हुआ हमने, वो नहीं लिखेंगे। 12 इधर नहीं है, लिख लेंगे, ठीक है। इसके भी एलिमेंट पकड़ लिए और इसके भी एलिमेंट पकड़ लिए, तो यहाँ ले लेंगे। कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना। अब हम तरतीब दे देंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। नहीं भी दोगे तरतीब तो कोई मसला नहीं, यही तक छोड़ दोगे तो ये भी आंसर है, लेकिन तरतीब दे देते हैं हम। पहले सबसे छोटा 1 है, ये 1 है, फिर आगे 2 है, फिर 3 है, 4 भी यहाँ होगा, देखो 4, कोमे सेपरेट 5, कोमे सेपरेट किए जो 6 7 8 9 10 11 12, देखो कहीं है, नज़र आ रहा है, ये है 13 के बाद 14 नहीं है, ठीक है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 रहेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब एलिमेंट काउंट कर लो कि आपने सही तरतीब दी है कि नहीं, कोई एलिमेंट स्किप तो नहीं होगा। ये यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ भी 14 ही है, ठीक है, कोई एलिमेंट गायब नहीं हुआ। दिस इज योर रिक्वायर्ड। अब इस सेट का जो नाम है वो ये है, एक्स यूनियन वाई, ये बात याद रखना।
ये जो नया सेट आया है ना, ये वाला, इसका नाम x यूनियन y है, ठीक है। इस खाली का नाम x था, इसका नाम y था, दोनों यूनियन का यूनियन लेने के बाद जो सेट आया उसका नाम ये है। नेक्स्ट है जी, अब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे। y पहले कर दिया, इंटरसेक्शन x, ये चौथा पार्ट है। तो सोल्यूशन लिखा y इंटरसेक्शन x, तो पहले y वाला लिखेंगे। जो सेट y था वो पहले 12 नेचुरल नंबर थे, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले 12 नेचुरल नंबर, आगे इंटरसेक्शन का सिंबल है तो इंटरसेक्शन लगाना है। आगे x था प्राइम नंबर 17 तक, ठीक है, तो बोलेंगे 2 3 5 7 11 13 15 लिखेंगे 17, ठीक है, नेचुरल नंबर वो प्राइम नंबर्स। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने का तरीका ये है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन ऐसे ही रास्ता लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन निकालने लगे हम। इंटरसेक्शन लेने का तरीका ये है कि दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट हैं, यानी एक जैसे एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं, वो उठा के यहाँ पे लिख देंगे तो एक नया सेट बना देंगे, ठीक है। तो जैसे 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है, तो 2 लिख लिया, ठीक है। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 भी लिख लेंगे। आगे 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 भी लिख लेंगे। आगे 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है और यहाँ भी है, 7 भी ले लेंगे, ठीक है, कोमा सामा। 8 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 9 यहाँ है लेकिन यहाँ भी नहीं है। 10 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 11 यहाँ है और यहाँ भी है, ये भी उठा लेंगे। 12 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 17 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 17 नहीं लेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये था इंटरसेक्शन, टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट लिखें, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना, ठीक है। अब इस सेट का नाम ये होगा y इंटरसेक्शन x, ना तो ये x है ना तो ये y है, ये क्या है, y इंटरसेक्शन x, इस सेट का नाम ये है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, तो अगर नहीं होते तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने कर दी हैं, आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कह रहा है इफ x इज इक्वल 5, इसको पढ़ते हैं 5, PHI 5, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, सर्कल कर दिया ऐसे 5, ठीक है। इसका मतलब होता है खाली सेट है, यानी x जो है वो खाली सेट है। इधर लिख देता हूँ x इज इक्वल 5 है, इसका मतलब x खाली सेट है, एम्प्टी, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। सेट विच हैज नो एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन मैं एंड पे लिख दूंगा, इस वीडियो के एंड पे, ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल z पॉजिटिव, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, z इंटीजर्स को कहते हैं, यानी प्लस माइनस वाले नंबर 1 2 3 4 -1 -2 -3, जीरो भी इंटीजर होता है, लेकिन z के ऊपर प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं हमने। जीरो नहीं लेंगे, जीरो का कोई साइन नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो तो जीरो होता है, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जा रहे हैं, 3 डॉट लगाने हैं आपने स्टैंडर्ड तरीके, पॉजिटिव इंटीजर्स। आगे टी, सेट टी कौन सा है, ओ पॉजिटिव, ओ स्टैंड फॉर ऑड नंबर्स, यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते, लेकिन पॉजिटिव लेने हैं आपने, यानी 1 3 5
7 एंड सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, नेगेटिव भी होते हैं -1 -3 -5 -7। ठीक है, तो पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इनको ज़रा टेबुलर नोटेशन में लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x यूनियन y, तो पहले x वाला सेट लेंगे। x वाला सेट ये है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट ले लेंगे। आगे यूनियन, आगे y वाला सेट ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। यू स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सेट, सेट्स का यूनियन ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यू स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, दोनों के एलिमेंट इकट्ठे करके लिख देंगे। अब इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें है, यही उठा लेंगे सारे, 1 2 3 4 5। कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखना, पहले एक एक दफ़ा लिखे हुए सारे, यहाँ वैसे नहीं है। ठीक है, तो अब जो ये सेट है इसका नाम ये है x यूनियन y। अब इसको हम ज़रा उसी नोटेशन में लिख देंगे जिस नोटेशन में उसने पहले दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, आंसर क्वेश्चन में सेट। ठीक है, अब ये जो है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। ठीक है, या आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में z प्लस है तो हम इसका नाम ही z प्लस रख देंगे। वैसे ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर भी इस चीज़ को कहते हैं, तो इसका नाम रखते हैं z प्लस, क्योंकि बुक में ये आंसर है ना, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका अब सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट है x यूनियन t। यहाँ भी यूनियन लेंगे, पहले x वाला सेट लिखेंगे, x वाला सेट एम्प्टी है, एम्प्टी सेट लिख लिए। आगे यूनियन सिंबल है, आगे t वाला लिख देंगे। t वाला ये है o पॉजिटिव, यानी ऑड नंबर पॉजिटिव हो, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। ठीक है, अब दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों के एलिमेंट पकड़ लेंगे। इसका एलिमेंट है ही नहीं तो ऐसे ही रहेगा, इसके एलिमेंट है ये उठा लेंगे 1 3 5 7। ठीक है, एंड सो ऑन। अब गौर से देखें अगर हम, तो ये भी ऑड नंबर है, पॉजिटिव है, 1 3 5 7 ओ प्लस। ठीक है, ये ओ प्लस ही था, ये वही आ गया ना, ओ पॉजिटिव वाला, टी साइड टी ही आ गया, तो हम इसको ओ पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, दिस इज और रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 1 3 5 7 ये ओ पॉजिटिव है, ऑड नंबर है लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर भी हमारा उसी फॉर्म में हमने लिखा है जिस फॉर्म में क्वेश्चन थे, आंसर भी उसी फॉर्म में आ रहे हैं। ओ पॉजिटिव आएगा, किसी का जी पॉजिटिव आएगा, किसी का एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। और इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन सॉल्यूशन, अब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे, x इंटरसेक्शन y। x पहले ही एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन y यहाँ पे ये था z पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर कह लें आप, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, खाली है, इसमें भी खाली, कोई एलिमेंट है। जब नो एलिमेंट तो हम एम्प्टी लिख देंगे। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, कॉमन नहीं है कोई भी, इसलिए हम आंसर लिखेंगे खाली सेट। अब खाली सेट को क्वेश्चन में उसने फाइव का नाम दिया हुआ था ऐसे, तो हम भी फाइव दे देंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाकी तीन पार्ट, टोटल 6 पार्ट थे, 3 मैंने कर दिए हैं, 3 आप लोगों ने खुद करने हैं। तो अगर कोई ना हुआ तो इससे नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने कर दी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पहले 5 करते हैं, 4 बाद में करते हैं। ठीक है, 5 पहले 5 करते हैं।
एक सेट ये जिसका नाम x है, ठीक है, 2 4 6 20 तक इवन नंबर ना, दो के टेबल में जो आते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, 20 तक है। आगे y है 4 8 12 24 तक है, यानी 4 8 12 4 के मल्टीपल्स आएंगे, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, आगे 4 4 16 4 5 20 4 6 24, ठीक है, 4 के मल्टीपल है, 4 का टेबल है ये। आगे देन फाइंड द फॉलोइंग x माइनस वाई, इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों सेटों के बीच में डिफरेंस निकालना है, यानी थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। लास्ट वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो है मैंने जो एंटर की है उसमें मैंने सेट नोटेशन बताई हैं और सेट ऑपरेशन बताए हैं। एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, जैसे हमने दो किए। अब ये डिफरेंस है, दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो खैर एक्स वाला सेट लेंगे पहले, एक्स माइनस वाई है, तो पहले एक्स वाला सेट ले लो, 2 4 6 20, ठीक है। आगे माइनस साइन है डिफरेंस का, आगे वाई वाला ये 4 8 12 24, ठीक है। अब डिफरेंस लेना है तो हम इस सेट को ज़रा कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो कंप्लीट ज़रा सेट एक्सपेंड कर देते हैं, 2 4 6, आगे 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 14 16 18 20 20 वाली। पता कैसे चला दो दो का डिफरेंस, यहाँ से पता चला। 2 के बाद 4 कैसे है, 2 प्लस करके। 4 के बाद 6 कैसे है, 2 प्लस करके। अब 6 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 2 प्लस करेंगे 6 में, 8 8 में 2 प्लस करेंगे 10 10 में 2 प्लस करेंगे 12 12 में 2 प्लस करेंगे 14 14 में 2 16 18 20, ठीक है। दो दो का डिफरेंस आ रहा है इसमें, इवन नंबर था, 2 4 6 8 10 माइनस। अब 4 का मल्टीपल है ये, 4 8, 4 4 का डिफरेंस है, 4 8, आगे 12, आगे 16, आगे 20, फिर 4 का डिफरेंस है, 20 में 4 जमा करें तो 24, ठीक है। 4 4 का डिफरेंस, 4 में 4 जमा करें 8, 8 में 4 जमा करें 12, 12 में 4 जमा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 4 जमा करेंगे 20, 20 में 4 जमा करेंगे तो 24 आ गया, ठीक है। अब ज़रा कंप्लीट सेट हो गए ना, ज़रा कंप्लीट लिख दिए मैंने, पहले भी कंप्लीट था लेकिन शॉर्ट फॉर्म में थे, ठीक है। अब हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने का तरीका, दो सेटों के बीच में डिफरेंस कैसे लेना है। जो पहला सेट होगा ना उसके वो सारे एलिमेंट ले लेंगे जो इसमें नहीं है। आई रिपीट, जो पहला सेट होगा उसके सारे एलिमेंट ले लेंगे जो इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, उठा लेंगे, 2 को पकड़ लिया, लिख दिया। 4 यहाँ है, नहीं लेंगे, ठीक है, 4 नहीं लेना। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 को भी उठा लेंगे। पहले वाले सेट के जो एलिमेंट यहाँ पे नहीं होंगे दूसरे सेट में वो उठा लेने हैं, इसको इस तरह हम डिफरेंस लेते हैं। 8 यहाँ है, नहीं लेंगे। 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 10 को भी उठा लेंगे, ठीक है। आगे 12 यहाँ है, यहाँ भी है, नहीं लेंगे। 14 यहाँ है, यहाँ नहीं है, उठा लेंगे इसको भी, 14 भी। आगे 16 यहाँ है, यहाँ भी है, 16 नहीं लेंगे। 18 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसको भी उठा लेंगे। आगे 20 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसको भी उठा लेंगे, ठीक है। आगे खत्म हो गया एलिमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। डिफरेंस लेने का तरीका ये है कि इस सेट में, पहले वाले सेट में जो एलिमेंट्स दूसरे सेट में ना हो वो उठा के लिख देंगे यहाँ पे और कॉमे से सेपरेट कर देंगे। इस तरह लेते हैं डिफरेंस। टेक द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, टेक द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेकंड सेट, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। दो सेटों के बीच में डिफरेंस लेने का तरीका ये है कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में नहीं है वो सारे के सारे उठा के लिख देंगे। पहले सेट में एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल एन, यानी जो सेट ए है
वो n है। n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, एंड सो ऑन। आगे b सेट है, उसको कहते हैं w, b इज इक्वल टू, ये सेट का नेम है b, ये सेट w स्टैंड फॉर होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, सो ऑन, ठीक है। अब कहता है b माइनस a निकालो डिफरेंस। पहले b वाला सेट लिखेंगे, b वाला सेट क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर है, तो होल नंबर लिख देंगे 0 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं, सो ऑन, ठीक है। माइनस साइन आगे a क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट लिख देंगे 1 2 3 4। डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस माइनस साइन, ठीक है। दो सेटों के बीच में माइनस है, यानी डिफरेंस लेना है। तरीका ये, पहले सेट के वो सारे एलिमेंट ले लेने हैं जो दूसरे सेट में ना हो। 0 इधर है, इधर नहीं है, उठा लेंगे, ठीक है। 1 यहाँ है, यहाँ भी है, नहीं लेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ भी है। 3 यहाँ है, यहाँ भी है। 4 यहाँ है, यहाँ भी है। आगे यहाँ 5 है तो इधर भी 5 आएगा, क्योंकि सो होना चलता जा रहा है। यहाँ 6 है, इधर भी 6 है, तो आगे सारे के सारे एलिमेंट कॉमन है। सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट था जो यहाँ पे है पहले सेट में, लेकिन दूसरे में नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा b माइनस है। अब इस सेट का नाम ये है, ठीक। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट 0 हो उसको कहते हैं नल सेट, ये नल सेट है। A set which has 0 element, जिसके अंदर एलिमेंट 0 हो, ठीक है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। खाली सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। नहीं, सॉरी, मेरे ख्याल नल सेट नहीं कहते, सिंगलटन सेट कहते हैं, SINGLET, सिंगलटन। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है, सिंगल सेट कह लेंगे, ठीक है। ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। नल सेट एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो इसको कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। नल मतलब नथिंग, ठीक है। अब यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, एंड पे लिखता हूँ, पहले एक क्वेश्चन और कर लें, एंड पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये बिल्डर नोटेशन होती हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी बिल्डर नोटेशंस। चलो खैर इसको भाई कर लेते हैं। बिल्डर से पहले टेबुलर करते हैं। तो एक यू सेट है, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। सेट का नेम है यू, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे इसको। कह रहा है एक्स सेट के सारे एलिमेंट एक्स हैं। इसको पढ़ने का तरीका है ये, सारे के सारे एलिमेंट्स का नाम रख दिया एक्स। आगे सच डैट, जैसा कि मजीद अब एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि सारे के सारे जो एलिमेंट थे वो एक्स हैं, वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स का जो ताल्लुक है, इस सिंबल कहते हैं बिलोंग टू ताल्लुक, इस सिंबल कहते हैं। यानी एक्स का ताल्लुक है एन से, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसको एंड, इस सिंबल को पढ़ते हैं एंड, यानी एंड, ठीक है, एंड। बताया उसने एक्स, सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर एक्स हैं, उनका ताल्लुक है नेचुरल नंबर के साथ। और अब नेचुरल नंबर कितने लेने हैं, सारे लेने हैं, थोड़े लेने हैं, कितने लेने हैं, आगे बता रहा है। जो नेचुरल नंबर है वो एक्स यानी 3 से बड़े हों और 25 तक, 25 से छोटे भी लेने और 25 भी शामिल हो, ठीक है। 3 से बड़े और 25 तक, 25 से छोटे भी हों और इक्वल हों, यानी लेस देन 25, यानी लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक है। इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल। इसको पढ़ते हैं अगर मुंह बड़ा हो एक्स की तरफ, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये
सिंपल है, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर आपका एक्स यहाँ पे है दोनों, इसका मतलब एक्स बड़ा होगा इस नंबर से 3 से, ठीक है। अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये एक्स छोटा है 3 से, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप बड़ा मुख किस तरफ है, किसको नंबर को ले रहे, इस नंबर को ले रहे हो, इस नंबर को ले काउंट कर रहे हो। अब हम इसको, ये थी बिल्डर फॉर्म, बिल्डर। अब हम इसको टेबुलर नोटेशन में कर लेंगे यूनिवर्सल सेट को। टेबुलर में जरा क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। टेबुलर नोटेशन क्या कहती है, एक्स नेचुरल नंबर है, 3 से बड़े होने चाहिए, यानी 4, 5, 6, ठीक है, बड़े हैं, ठीक है। कहाँ तक जाना, 25 तक जाना, 25 भी शामिल है इसमें, 25 से छोटे लेने हैं, 25 भी शामिल हो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सेट क्लोज। काफ़ी बड़ा सेट हो गया। अब नेक्स्ट सेट का नाम है एक्स। अब एक्स ये है, कह रहा है एक्स जो है जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर उसका नाम एक्स रखा है उसने। आगे सच दैट, आगे मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, एक्स इज प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर है। आगे मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो प्राइम नंबर कौन से लेने हैं, सारे लेने हैं या थोड़े लेने हैं, कितने लेने हैं, वो बता रहा है। प्राइम नंबर यानी एक्स बड़े हैं 8 से और छोटे हैं 25 से। ग्रेटर देन 8, लेस देन 25। 25 शामिल नहीं है, 25 प्राइम है भी नहीं है। 25 तो अपने टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो 8 से बड़े लेंगे। इधर मैं वैसे लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट। 8 से बड़े हैं, 25 से छोटे हैं, ये बिल्डर नोटेशन होती है। फिर लिख देता हूँ बिल्डर फॉर्म। अब इसको टेबलर में कर लेते हैं, ठीक है। 8 से बड़े लेने हैं, यानी 9 प्राइम नहीं है, तो 3 के टेबल में भी आता है। 10 भी प्राइम नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13, 15 प्राइम नहीं है, 17, 19, 21, 23, 25 नहीं लेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं टेबुलर नोटेशन, यानी सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, कॉमे से सेपरेट कर दें तो टेबुलर नोटेशन होती है। अब नेक्स्ट है जी वाई सेट। पहले सेट बना दूं जरा टेबुलर में। कह रहा है वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एक्स हैं, सच डेट, आगे मजीद इंफॉर्मेशन। अब वो सारे एलिमेंट बिलोंग टू, उनका ताल्लुक है डब्ल्यू से। डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर, यानी एक्स का ताल्लुक है होल नंबर के साथ। एंड अब होल नंबर कितने लेने हैं, सारे लेने हैं थोड़े, ये बताया हुआ। कह रहा है जो होल नंबर है यानी एक्स, वो बड़े हैं 4 से, 4 भी शामिल है, क्योंकि डबल साइन है, 4 भी शामिल है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 70, यानी 17 भी शामिल है, 17 से छोटे, यानी 4 से लेके 17 तक लेंगे होल नंबर। यहाँ मैं वैसे लिख दूँ पहले ही। अब जनाब इसको कर देते हैं टेबुलर में। होल नंबर लेने हैं, 4 भी शामिल है, 5, 6, 7, कहाँ तक, 17 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। अब 3 सेट रेडी होंगे जनाब हमारे टेबुलर में। यूनिवर्सल सेट, सेट एक्स और सेट वाई, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मैं वैसे अभी बता दूं आइडिया, ये वो सेट होता है, ये कभी भी अकेला नहीं आता क्वेश्चन में। जब भी ये आएगा साथ में दूसरे सेट भी होंगे, एक्स वाई ए बी, कोई भी और भी 1-2 सेट होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे दूसरे सेटों में भी पाए जाते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वही एलिमेंट इसमें भी होंगे कुछ ना कुछ, और इसमें भी होंगे, यानी इसके सारे एलिमेंट एक्स से यूनिवर्सल में हैं और वाई के भी सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी इस सेट के अंदर बाकी सेटों के भी एलिमेंट होते हैं। यूनिवर्सल सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स, दूसरे सेटों का भी एलिमेंट, इसके भी और इसके भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल में होंगे, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। चलिए खैर, अब हम निकालते हैं ये वाला।
तो ये जनाब ये है क्वेश्चन, पहला पार्ट है चौथे का। कंप्लीमेंट बोलते हैं इस सिंबल को। यहाँ हम निकालने लगे हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट का कंप्लीमेंट निकालने लगे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि उस सेट को, यानी इस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन है, इस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है एक्स यूनियन वाई का। तो कंप्लीमेंट सेट का लेने का तरीका ये है कि इस सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, डिफरेंस लो। ये स्लैश हटा देंगे, इस पूरे सेट को यू से माइनस कर देंगे, यानी यू से यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेंगे। ये कंप्लीमेंट लेने का तरीका है। अगर कोई बोले सेट ए का कंप्लीमेंट निकालो तो यू माइनस ए होगा, अगर बोले बी का निकालो तो यू माइनस बी होगा। ठीक है, अगर बोले टी का निकालो तो यू माइनस टी होगा। अब वो बोल रहा है इस सारे का निकालो तो यू माइनस ये सारा। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। बहुत बड़ा सेट है भाई, सारे ही लिखना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, चलो हम थोड़ा डाटा लगा के 25 तक लिख, आगे 25 कर देते हैं। ठीक है, आगे माइनस साइन है, आगे राउंड ब्रैकेट, फिर आगे एक्स वाला सेट। तो एक्स वाला सेट ये है 11 13 17 19 21 23। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यूनिवर्सल का सिंबल है, यूनिवर्सल क्या है, यूनियन का यू लिख लिया यूनियन। आगे वाई वाला सेट ये लेंथी सेट है। तो उठा लेंगे 4 से लेके 5 6 7, वैसे कंटिन्यू जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक एक का फ़र्क है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद एक एक का फ़र्क है। तो ये 17 तक है, 17 तक लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं। तो अलजबरे के रूल के मुताबिक, बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक, यानी डी मास जो रूल होता है, डी मास या बोर्ड मैथ्स जो होता है, बोर्ड मैथ्स कहते हैं इसको, BODMS। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम भी यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। तो ब्रैकेट जो है वो इन दो सेटों के भी बाहर है, यहाँ ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट। पहले इन दो सेटों को सॉल्व करेंगे। ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, यूनिवर्सल ऐसे ही आ जाएगा, उसको ऐसे ही लिख देंगे 4 5 6 शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि एक एक का फर्क है। 4 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8, एक एक का डिफरेंस है ना। 8 के बाद 9 9 के बाद 10, तो 25 तक लिख देंगे, ज़रा शॉर्ट हो जाएगा ना थोड़ा। अब इन दोनों का यूनियन इसके भी एलिमेंट उठा लेंगे और इसके भी एलिमेंट उठा लेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना। यहाँ माइनस साइन है, सॉरी यहाँ माइनस पर। अब इसके 11 4, यानी 4 शामिल है, 5 भी है, 6 7 8। ठीक है, सारे के सारे यही एलिमेंट आ जाएंगे 17 तक। आगे उसके बाद 19 21 23, यानी 4, इसको लेंथ ही सारा लिख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आगे 11 12 भी आएगा, 13 17 तक तो आएगा ना, 14 15 16 17 तक तो आएंगे। आगे 17 के बाद यहाँ ख़त्म हो गया सारा। अब यहाँ कुछ देखते हैं 17 के बाद। 18 नहीं है, 19 आएगा, 20 नहीं है, 20 भी नहीं आएगा, 21 आएगा, 21 के बाद 23 है। यूनियन के दोनों के एलिमेंट्स लेंगे, तो ये 4 से लेकर 17 तक ये तो आएंगे ही आएंगे, 4 से लेकर 17 तक। उसके बाद यहाँ देखो 11 भी है, पहले लिख दिया, 13 भी लिख दिया, 17 भी लिख दिया, आगे 19 है, यहाँ नहीं है, लेकिन उठा लेंगे ये वाला भी, क्योंकि यूनियन में सारे दोनों के लेते हैं ना। 21 भी ले लेंगे, 23 भी ले लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस लेने का तरीका ये है, पहले वाले सेट में वो एलिमेंट लेंगे जो इस सेट में नहीं है। ठीक है, पहले वाले सेट के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं आगे करता हूँ। चलिए इधर ही कर लेते हैं कहीं पे।
यहाँ ही काट लेते हैं, ठीक है, यहाँ ही काट लेते हैं। इसके वो सारे एलिमेंट लेने जो इसमें नहीं है। 4 इधर है, नहीं लेंगे। 5 इधर है, नहीं लेंगे। 6 भी इधर है, नहीं लेंगे। 17 तक तो इधर जो एलिमेंट है वो यहाँ भी हैं, ठीक है, 17 तक। नेक्स्ट यहाँ पे चलो मैं इसको ज़रा खोल लेता हूँ, ज़रा ईजी हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक आ गया, ठीक है। आगे माइनस साइन, आगे ये 4 से लेके 17 तक हैं, बल्कि 23 तक हैं। 19 21 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 के बाद 19 21 23 डिफरेंस लेंगे। ठीक है, डिफरेंस लेने का तरीका ये, पहले सेट में कि वो सारे एलिमेंट लेंगे जो इसमें दूसरे में ना। 4 इधर है, नहीं लेंगे। 5 4 भी नहीं लेंगे। 5 इधर है, नहीं लेंगे। 6 इधर है, नहीं लेंगे। 4 से लेके 17 तक इधर भी हैं और इधर भी हैं, ये देखो 7 8 9 10 11। ये 4 से लेके 17 तक नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। आगे 18 इधर है, 4 से लेकर 17 तक तो नहीं ना लेंगे। इधर भी है, इधर भी है, इस सेट में भी है, इस सेट में। 18 इधर नहीं है, उठा लेंगे। 19 इधर है, इधर है, नहीं लेंगे, ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे। 20 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसको भी उठा लेंगे, ठीक है, 20 को भी उठा लेंगे। 21 इधर है, नहीं लेंगे। 22 इधर है, इधर नहीं है, उठा लेंगे। 23 से हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि डिफरेंस में हम पहले वाले सेट के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो दूसरे में नहीं है, ठीक है। 18 20 22 पहले सेट में थे लेकिन दूसरे में नहीं है, तो ये ले लेंगे। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इस सेट का नाम था x यूनियन y का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट जी मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। x का कंप्लीमेंट यानी x के ऊपर कंप्लीमेंट तो u माइनस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ। आगे इंटरसेक्शन का साइन है, y का कंप्लीमेंट है यानी x का जो कंप्लीमेंट होता है वो u माइनस एक्स होगा, तो इसकी जगह पे x की जगह मैंने u माइनस एक्स लिख दिया। आगे इंटरसेक्शन आ गया। आगे y का जो कंप्लीमेंट होता है वो u माइनस वाई होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा u माइनस वाई। यूनिवर्सल सेट था u, पहले ब्रैकेट लगा देंगे। u यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट यानी 4 से लेके 25 तक, 4 से लेके 25 तक एलिमेंट थे यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, 4 से लेके 25 तक, तो 4 5 6 आगे 25 तक लिख दिए, ठीक है। अब मतलब शॉर्ट फॉर्म में करने लगा, पहले ज़रा डिटेल में किया था। एक्स जो थे वो प्राइम नंबर थे 8 से बड़े, यानी 9 तो नहीं आएगा, 10 में 11 13 15 नहीं आएगा, 17 19 21 नहीं आएगा, 23, ठीक है, यही थे बस। 11 13 17 19 23, ठीक है, ये पॉइंट आगे क्लोज कर दूँ। आगे इंटरसेक्शन का साइन है, यहाँ लगा देता हूँ इंटरसेक्शन का साइन। आगे फिर राउंड ब्रैकेट लगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 4 5 6 25 तक, ठीक है, माइनस। आगे वाई के जो एलिमेंट थे, वाई होल नंबर था
4 से लेके 17 तक थे, 4 5 6 7 17 तक थे भाई, ये लो। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर ये दो सेट हैं, इनका माइनस करेंगे, इनको आगे इंटरसेक्शन है, फिर ब्रैकेट के अंदर ये दो सेट है, पहले दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। इन दोनों सेट का डिफरेंस लेना है, यानी पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लेंगे जो दूसरे में ना हो, जैसे 4 इधर है इधर नहीं है, वो ले लेंगे, यानी 4 5 भी उठा लेंगे, ठीक है, इधर नहीं है। 6 भी उठा लेंगे, आगे 7 भी उठा लेंगे, 7 इधर है इधर नहीं है। 8 इधर है इधर नहीं है, आगे 9 भी नहीं है, यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है, आगे 10 यहाँ है यहाँ नहीं है, आगे 11 इधर है इधर भी है, नहीं लेंगे, आगे 12 ले लेंगे, आगे 13 यहाँ है यहाँ भी है, नहीं लेंगे, आगे 14 यहाँ है यहाँ नहीं है, 14 उठा लेंगे, 15 भी इधर है उठा लेंगे, इधर नहीं है, 16 भी इधर है उठा लेंगे, इधर नहीं है, 17 इधर है इधर भी है, नहीं लेंगे, ठीक है, आगे 18 इधर है इधर नहीं है, उठा लेंगे, 19 इधर है नहीं लेंगे, 20 इसमें है इसमें नहीं है, उठा लेंगे, 21 इसमें है इसमें नहीं है, उठा लेंगे, 22 इसमें है इसमें नहीं है, उठा लेंगे, 23 इसमें है इसमें भी है, नहीं लेंगे, ये ठीक है। अगर 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, उठा लेंगे, 25 इधर है इधर नहीं है, उठा लेंगे, ठीक है। दो सेटों के बीच में डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब पहले सेट के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो दूसरे में ना हो। आगे इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन लगा दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसमें वो सारे एलिमेंट लेंगे जो इसमें ना हो। 4 5 6 7 से लेकर 17 तक है, लगातार चल रहे हैं, एक एक का फर्क है। इधर 4 से लेके 25 तक है, एक एक का फर्क है, 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9, ठीक है। यानी 4 से लेके 17 तक एलिमेंट यहाँ है और यहाँ भी हैं, तो वो तो नहीं लेंगे। 17 के बाद देखते हैं, यहाँ 18 है इधर नहीं है, उठा लेंगे, यहाँ 19 है इधर नहीं है, उठा लेंगे, यहाँ 20 है इधर नहीं है, उठा लेंगे, यहाँ 21 है इधर नहीं है, उठा लेंगे, यहाँ 22 है इधर नहीं है, उठा लेंगे, यहाँ 23 है उधर नहीं है, उठा लेंगे, यहाँ 24 है इधर नहीं है, उठा लेंगे, यहाँ 25 भी है इधर नहीं है, उठा लेंगे। अब एक सेट ये है, ठीक है, ये एक सेट ये है ऊपर, ये बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेंगे दोनों के। अब जो वो एलिमेंट उठाएंगे जो दोनों में होंगे, 4 इधर है इधर नहीं है, नहीं लेंगे, 5 इधर है इधर नहीं है, नहीं लेंगे, 6 इधर है इधर नहीं है, यानी यहाँ 18 से शुरू हो रहे हैं, यानी 6 से लेकर 18 तक तो नहीं लेंगे, ठीक है। सॉरी 4 से लेकर 18 तक जो है वो ये तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये इधर तो है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, कॉमन लेने हैं ना। आगे 18, उसके बाद 20 इधर है, उठा लेंगे, 20 को पकड़ेंगे, 21 इधर है, उठा लेंगे, 22 इधर है इधर भी है, उठा लेंगे, 23 नहीं है, ठीक है, 23 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है, नहीं लेंगे, 24 इधर है इधर भी है, उठा लेंगे, 25 इधर है इधर भी है, उठा लेंगे भाई, कॉमन एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स थे वो इन दोनों सेटों में थे, इसलिए उठा लिया हमने इनको। अब इस सेट का जो नाम है वो ये है, x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डेफिनेशंस लिख देता हूँ। एम्प्टी सेट इज सेट विच हैज, बोर्ड में आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, जस्ट नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, खाली सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाइव, ठीक है। एग्जाम्पल देनी है तो ये एग्जाम्पल दे देना, खाली सेट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ठीक है।
यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन सेट का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे लिखेंगे, ठीक है। फॉर यूनियन ऑफ सेट्स collect all elements of both sets। दोनों सेटों के बीच में जिसमें आप यूनियन ले रहे हैं, दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स पकड़ लेने हैं। कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट प्रोवाइडेड दैट, शर्त क्या होनी चाहिए, नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर यूनियन सेट, दो सेटों के यूनियन के लिए कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, दोनों सेटों के एलिमेंट्स पकड़ लेने हैं। एंड मेक अ न्यू सेट, यहाँ थोड़ा और लिख लो, एंड मेक अ न्यू सेट। आगे लिख देना प्रोवाइडेड दैट नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड। एग्जाम्पल देनी है तो एग्जाम्पल दे देना। एक सेट ये है ए 1 2 3, सेट बी 3 4 5। यूनियन लेना है तो ये सिंबल है ए यूनियन बी, पहले ए वाला सेट लिख दो, यूनियन आगे बी वाला लिख दो 3 4 5, ठीक है। अब दोनों का यूनियन, दोनों में कॉमन एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट पकड़ लो, 1 2 3 1 2 3 ये भी पकड़ लिया। अब इधर 3 यहाँ है, यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे, 3 रिपीट हो जाएगा, अगर 2 बार नहीं लिखना। 4 इधर है, इधर नहीं उठा लेंगे, 5 इधर है, इधर भी नहीं उठा लेंगे, दोनों के एलिमेंट्स उठा लेंगे। कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, मेक अ न्यू सेट, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना, यानी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के इंटरसेक्शन के लिए हम कलेक्ट कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट, दोनों सेटों से कॉमन एलिमेंट्स पकड़ लेने हैं। कलेक्ट कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स एंड मेक अ न्यू सेट, और एक नया सेट बना लेना। प्रोवाइडेड दैट, शर्त क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त, कंडीशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन इज दैट नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड, शुड बी रिपीट, कोई भी एलिमेंट भाई रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सेट नहीं रहेगा। सेट के सारे एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। आपके पास ए सेट है 1 2 4, 1 2 का 4, ठीक है। बी सेट है 2 4 6, इंटरसेक्शन लेना है, ये इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, ये भी आप लिख सकते हो, इंटरसेक्शन ये सिंबल है, ठीक है। ए लिखा 1 2 4, इंटरसेक्शन बी लिख लिया 2 4 6, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। 1 यहाँ है, यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, लिख लेंगे। 4 यहाँ है, यहाँ भी है, उठा लेंगे। आगे 6 किधर है, इधर नहीं लेंगे। ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से लिखी, यहाँ भी अपनी तरफ से बना देते हैं। तो ये कॉमन एलिमेंट्स तो दोनों में, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये भी डेफिनेशन 2 नंबर में आती है पेपर में। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।